जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा देश है, ना सुधरेगा। वही वाली बात है ना कि कभी सुधरेगा भी नहीं, ना सुधरने देगा, ना जिएगा ना जीने देगा। हम तो डूबेंगे सदम, तुमको भी ले डूबेंगे, क्योंकि इसका जन्म ही एक ऐसी मानसिकता के साथ हुआ था जिसमें केवल और केवल नफरत भरी हुई थी। और वो नफरत आज तक इन लोगों में है। इसको बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई हिंदुस्तान को कैसे भी करके कमजोर रखा जाए, क्योंकि इतना बड़ा इलाका जो हिंदू कुश माउंटेन रेंज से शुरू होगा और अराकान रेंजेस तक और हिमालय से लेकर और हिंद महासागर तक, अगर ये कोई इलाका होगा जिसकी पॉपुलेशन आज के हिसाब से देखी जाए तो 200 करोड़ के आसपास बैठ रही है, 180 190 करोड़ के आसपास आज के हिसाब से बैठ रही है। इतना बड़ा देश इस हिंद महासागर तक, जिसके दम पर या जिसके कंट्रोल के अंदर पर्शियन गल्फ से निकलने वाला तेल, रेड सी का जो पूरा ट्रेड कॉरिडोर है श्वेज कैनाल से होता हुआ, मलक्का स्ट्रेट के ऊपर जिसका कब्जा, इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री, इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाला, इतने रिच हेरिटेज वाला, इतनी ज्यादा जिसे कहते हैं फर्टाइल लैंड वाला कोई कंट्री, इतनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पर रहने वाला कंट्री अगर इकट्ठा रह जाता और टाइम के अकॉर्डिंग अपने इन सारे डिस्प्यूट्स को हैंडल कर लेता तो शायद, और क्योंकि इसका कल्चर एक है ना, कल्चर एक है, एथनिसिटी एक है, सब चीजें, तो ऐसा कंट्री किसी भी देश के ऊपर चढ़ते हुए या किसी भी देश को आगे बढ़ते हुए देर नहीं लगाता, मतलब किसी भी एक बड़ी सुपर पावर बनते हुए देर नहीं लगाता। और ऐसे इसके साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन को साउथ एशिया में एक कंट्री चाहिए था जहां पर वो अपने एक्सपेरिमेंट कर सके और कोल्ड वॉर जो उस टाइम पर शुरू हो चुका था, उस कोल्ड वॉर के लिए अपना एक गैरिसन, अपना एक बेस बनाकर रख सके। पाकिस्तान वैसा ही कंट्री था और लड़के लेंगे पाकिस्तान, नफरत के आधार पर बना पाकिस्तान आज भी उसी नफरत के आधार पर भारत से 70 साल 75 77 साल से लड़ रहा है। ऐसे में कई बार क्या होता है ना, नफरत एक जहर तो है। जहर जब तक सामने वाले को दिया जा रहा है तब तक तो ठीक है, सामने वाले को डसा जा रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन उसी जहर को जब अपने ऊपर आजमा लिया जाए तो कहीं ना कहीं वो जहर ही, भाई कई बार होता है ना कि वो जहर की थैली अगर शरीर के अंदर ही फट जाए सांप के, तो सांप मर जाएगा। वही चीज पाकिस्तान के साथ हुई है। पाकिस्तान ने अपने देश में सिर्फ और सिर्फ जहर बोया। जहर बोने के बाद उसने उस जहर को एक्सपोर्ट किया अफगानिस्तान में, उसी जहर को एक्सपोर्ट किया कश्मीर में। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि कश्मीर में भारत ने तो उस जहर का एंटीडोट, नफरत का एंटीडोट बनाकर कुछ हद तक कोशिश की है कि सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से नफरत का जो जहर बोया अपने देश में और नफरत का जो जहर बोया तालिबान या अफगानिस्तान में, आज वही अफगानिस्तान इसके लिए नासूर बना हुआ है। और पाकिस्तान के 40-20% इलाके और लगभग लगभग 20% पॉपुलेशन पे दावा ठोक रहा है कि ये मेरा है। मामला क्या है? मामला तालिबान जो नासूर बन चुका है पाकिस्तान के लिए, वहां से है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने तालिबान के ऊपर एक एयर स्ट्राइक करी जिसमें औरतें और बच्चे मारे गए। जो फोटोज आई वो दिल दहला देने वाली थी। उसके ऊपर पाकिस्तान की एयर फोर्स ने बम्बार्डमेंट करी। अब ऐसी सिचुएशन में हालांकि जो अफगान पुराने वाले अफगानिस्तान के या पिछली सरकार के जो डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने एक ट्वीट किया जो गजब है। वो ट्वीट कहता है कि जिस इलाके में पाकिस्तान ने बम्बार्डमेंट करी, ना तो वहां कोई रडार है ना और कोई सिस्टम है, तब भी अगर पाकिस्तान की सेना ठीक से अटैक नहीं कर पाई, और अच्छा पाकिस्तान अफगानिस्तान या तालिबान के पास कोई एयरफोर्स भी नहीं है। अब आप सोचकर देखिए, अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है, अफगानिस्तान के पास रडार्स नहीं है, अफगानिस्तान के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी नहीं है, तो भी पाकिस्तान की एयरफोर्स गलत निशाना लगा के आती है और 46 बच्चों और औरतों को मार डालती है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा गड़बड़ जरूर है जो पाकिस्तान की कमजोरी को दिखा रहा है। खैर, मैं पाकिस्तान की कमजोरी के ऊपर डिस्कस करने के लिए नहीं बैठा।
मैं ये बैठा हूं कि 46 बंदों को जब मारा गया तो तालिबान वॉज लेफ्ट विद नो ऑप्शन, तालिबान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उसने अपने 15,000 लड़ाकों को बॉर्डर पे भेजा और अब लगातार अपने लड़ाकों को बॉर्डर के ऊपर भेज रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करो। अब तालिबान की आदत है, वो फेस टू फेस तो लड़ते नहीं है, वो सीधे सीधे लड़ते नहीं है, वो छोटे छोटे पैचेस में प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं, गुरिल्ला टैक्टिक्स यूज करते हैं, मारो और भाग जाओ। ऐसे में पाकिस्तान के 100 से ज्यादा सैनिक मर चुके हैं। 100 से ज्यादा सैनिकों के साथ साथ अगर आप देखोगे एक मेजर उसके अंदर आ चुका है जो मर चुका है, और बहुत सी पुलिस बहुत सी जो बॉर्डर चौकियां थी उनके ऊपर अफगानिस्तानी तालिबानी फोर्सेस का कब्जा हो चुका। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की सेना वहां खड़ी नहीं दिखाई दे रही, और कहा जा रहा है लगभग लगभग 150 के करीब पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया। कुछ अपुष्ट खबरों से यह पता लग रहा है कि 1,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं सिंपल सा एक चीज पूछ रहा हूं कि भाई अब मुझे इतना बता दो कि असलियत में वहां पर पाकिस्तान की आर्मी है कहां अगर वो सरेंडर कर रही है। आपने पंगा तो ले लिया, अब भुगत क्यों नहीं पा रहे? खैर, मैं उस चीज पे अभी नहीं जा रहा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है वो बार बार कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम बदला लेंगे, हम बदला लेंगे, कसम खा रहे हैं हम बदला लेंगे, और वो ले भी रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा जो पेनफुल तालिबान का अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए है वो क्या है कि तालिबान का जो डिफेंस मिनिस्टर है इनायतुल्लाह खान, इनायतुल्लाह जो है मोहम्मद इनायतुल्लाह खान कहता है, उसने एक स्टेटमेंट दी जिसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर शॉकिंग वेव क्रिएट करी, एक चिलिंग इफेक्ट क्रिएट किया। चिलिंग इफेक्ट क्या है? उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनवा को पाकिस्तान का हिस्सा मत मानो, वो हमारा हिस्सा है, डूरन लाइन जल्दी ही खत्म होने वाली है। ये मैसेज दिया। जैसे ही ये मैसेज दिया, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया। अब हड़कंप तो मचना ही है कि पड़ोस का एक देश है, एथनिकली वो सेम है ना, ये भी पठान केपीके वाले, तालिबान वाले भी पठान पश्तून, और दोनों के दोनों पश्तून जिस तरीके से एक साथ खड़े होते हैं यूनाइटेड फॉर्म में, और वो डूरन लाइन को मानते भी नहीं है। और एक फिलोसफी तो ये भी चल रही है कि डूरन लाइन की जो मियाद थी वो 100 साल की थी, और वो तो 1993-94 में खत्म हो चुकी है। और तालिबानियों को समझ में आ गया कि बॉर्डर तो है ही नहीं, बॉर्डर तो नहीं है तो पाकिस्तान ने कब्जा क्यों कर रखा है। और सबसे बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि हम पश्तूनों के बीच में रोटी बेटी का संबंध है, हमारे और उनमें कोई फर्क ही नहीं है, तो हम एक साथ हैं, तो हम इस इलाके को भी अपना मानते हैं। और इस्लामाबाद के बॉर्डर के ऊपर जो मरगला हिल्स है, वहां तक उनका इलाका है। अब ऐसी सिचुएशन में मैं कई बार सोचता हूं कि पाकिस्तान का कश्मीर पर दावा क्या है। वहीं से हम सही और गलत को समझने की कोशिश करेंगे कि तालिबान का केपीके पर दावा क्या है। पाकिस्तान का कश्मीर पर दावा केवल एक चीज पर डिपेंडेंट है, सिर्फ एक चीज पर, और वो एक चीज ये है क्योंकि लेटर ऑफ एक्सेशन तो इंडिया के पक्ष में था, महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के पक्ष में साइन किया था। पाकिस्तान का कश्मीर पर दावा सिर्फ एक चीज पर यह है कि कश्मीर की जनता मुसलमान है, और कश्मीर की जनता मुसलमान है तो मुसलमानों के पक्ष में ही जाएगी। और पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, कश्मीर की जनता मुसलमान है, तो कश्मीर मुसलमान के पास यानी पाकिस्तान के पास शामिल होना चाहिए। और इस चीज को लोगों ने बड़ा जस्टिफाई किया, और इसीलिए उस मुसलमान के नाम पर कश्मीर डे बनाने से लेकर, कश्मीर के नाम पर चंदा इकट्ठा करने से लेकर, हर वो काम किया गया कश्मीर के फेवर में जो कि कश्मीर को अब पाकिस्तान के साथ इंटीग्रेट करे, कम से कम कश्मीर के अंदर आग लगाए रखी जा सके, कश्मीर को जलाए रखा जा सके, कश्मीर पर, कश्मीर के नाम का भारत पर दबाव बनाए रखा जा सके। ये सिचुएशन वहां पर इकट्ठा मतलब एस्टेब्लिश की गई। अब ये लॉजिक अगर देखा जाए तो खैबर, अच्छा उसमें ये कहा गया कि प्लेबिसाइड करवाओ, हालांकि यूनाइटेड नेशन का जो प्रोसेस है उसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान शुरू की 2 शर्तों को नहीं मानता और तीसरी शर्त का शोर मचाता है। हम उस पर अभी नहीं जा रहे क्योंकि मेरा मानना यह है यहां अभी हमें कश्मीर को अगर हम डिस्कस करने लगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब यानी पाकिस्तान का दावा कश्मीर पर सिर्फ एक चीज का है, मुसलमान होने का। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कश्मीर पर दावा करने का कोई लॉजिक नहीं है।
और फैक्चुअली भी गलत है और सब चीजें गलत है। सिर्फ इस्लाम को मानने वाले मुसलमान की मेजोरिटी के नाम पर वो दावा करता है कि क्योंकि कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम पॉपुलेशन तो वो पाकिस्तान का है। अगर ये लॉजिक हम तालिबान के और खैबर पख्तूनवा वाले इलाके में लगाएं तो वो बिल्कुल ठीक बैठता है कि वही लॉजिक है कि तालिबान वाले कहते हैं वो पश्तून है तो ये भी पश्तून है। अब क्योंकि पश्तून पश्तून भाई भाई हैं, तो भाई कश्मीर जिस तरीके से मुसलमान होने के नाम पर पाकिस्तान का दावा बनता है, खैबर पख्तूनवा के ऊपर भी तो पश्तून होने के नाम पर तालिबान का दावा बनता है। और तालिबान का बॉर्डर पर वो जो डूरंड लाइन है वो खत्म कर देनी चाहिए। और डूरंड लाइन के बाद जो पार्ट बचता है, यानी डूरंड लाइन खत्म होनी चाहिए और उसके बाद नया बॉर्डर पॉसिबली, अगर सिंधु नदी तक नहीं तो कम से कम मरगला हिल्स और वहां तक जो सालतोरो रेंज है वहां तक इस्टेब्लिश होना चाहिए, सुलेमान रेंज। और अगर सुलेमान रेंज तक इस्टेब्लिश होना चाहिए तो मुझे एक बात बताइए, फिर पाकिस्तान को का लॉजिक क्या बनता है उस चीज के ऊपर? पाकिस्तान को तो कहीं ना कहीं सरेंडर कर देना चाहिए। और यहां इस लॉजिक के अकॉर्डिंग तो फिर तालिबान तो दावा बिल्कुल ठीक कर रहा है। खैर, बोवा पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए वाली सिचुएशन यहां पर है, लेकिन उससे बड़ी सिचुएशन यह है कि पाकिस्तान ने असलियत में क्या किया, रेडिकल इस्लाम का एक जो जहर बोया अपनी जनता में और साथ में अफगानिस्तान के अंदर लड़ने वाले मुजाहिदीनों में, तालिबान को मानने वाले लोगों में। जब ये जबरदस्त लेवल का जहर बो दिया गया और उस जहर को कल्टीवेट किया गया, उसका फायदा उठाया गया, सोवियत्स को भगाने में उसका फायदा उठाया गया, अमेरिकन को फंसाने में उसका फायदा उठाया, कश्मीर को जलाने में। लेकिन अब हो क्या रहा है कि लोगों ने अब इसका थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले वो जो रेडिकल इस्लाम का जहर था वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पे था। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस्लाम के नाम पर वो बॉर्डर के अंदर एंटर कर नहीं पा रहे। इस्लाम के नाम पर उन्होंने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान में ना तो अमेरिका, ना तो सोवियत यूनियन, ना रशिया, कोई भी नहीं है। अब तो तालिबान के रूल में है। तो तालिबान ने वहां पर प्योर फॉर्म ऑफ इस्लाम स्टैब्लिश करने की कोशिश करी, रेडिकल फॉर्म ऑफ इस्लाम स्टैब्लिश किया। तो रेडिकल फॉर्म ऑफ इस्लाम जैसे ही तालिबान में एस्टेब्लिश हुआ तो ऑब्वियस सी बात है उसको कॉपी करने के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान ने ही बनाया था तालिबान के पर कतरने के लिए, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि जब अफगानिस्तान में शरिया कानून स्थापित हो गया है, लागू हो गया है, तो पाकिस्तान में हम एस्टेब्लिश करेंगे। तो पहले वो काम हम खैबर पख्तूनख्वा में करेंगे। अब पाकिस्तान को डर लग रहा है। पाकिस्तान को डर ये लग रहा है कि अगर इन्होंने वो तालिबान रूल एस्टेब्लिश कर दिया तो पाकिस्तान के अंदर तो तूफान आ जाएगा। प्रॉब्लम यहीं से तो शुरू हो रही है कि अल्टीमेटली अब तक पाकिस्तान जिस रेडिकल इस्लाम का नाम लेकर पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाता रहा है कि देखो जी हम मुसलमान तुम मुसलमान, हम सच्चे मुसलमान तुम सच्चे मुसलमान, और सच्चे सच्चे मुसलमान के नाम पर हम एक दूसरे के समर्थन में खड़े हुए हैं, एक दूसरे को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो भी है। यहां हमें समझना होगा असलियत में कि अल्टीमेटली अगर ये वाला मामला है तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहां पाकिस्तान का ही दाव जो पिछले 70-75 साल से चल रहा था वो उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तालिबानी कह रहे हैं तुमसे कट्टर वाले तो हम हैं। अब तुमसे कट्टर वाले हम हैं और हम सच्चे वाला शरिया लॉ फॉलो कर रहे हैं, तो तुम्हें भी शरिया लॉ फॉलो करना चाहिए। और अगर तुम भी शरिया लॉ फॉलो नहीं करते तो हम तुम्हें सिखाएंगे कि शरिया लॉ कैसे फॉलो होना है। और अगर हम सिखाएंगे तो भाई डंडे मार मार के सिखाएंगे और तुम्हारे को वही हाल करेंगे जो हमने अफगानिस्तान का किया। अब पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम यह है कि जब अफगानिस्तान से लड़ रहा था और उसे अफगानिस्तान के नाम पर अमेरिका से जम के डॉलर्स मिल रहे थे, तो प्रॉब्लम यहां पर ये आई अफगानिस्तान को कि भाई अल्टीमेटली एक काम किया गया, सॉरी पाकिस्तान को, कि अफगानिस्तान से जो वॉर रिफ्यूजीज आए थे उनको अपने यहां बसाना पड़ा। और 51 लाख अफगान रिफ्यूजीज अभी भी पाकिस्तान में हैं और 20% पाकिस्तान की पॉपुलेशन अभी भी पश्तून है। ऐसे में 51 लाख अफगान रिफ्यूजीज जो कराची तक फैले हुए उनको निकालना एक चैलेंज है। और जैसे ही पाकिस्तान उनको निकालने की कोशिश करता है, तालिबान के तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान दोनों भड़कते हैं कि तू हमारे अफगान भाइयों को 50 साल के बाद निकाल क्यों रहे हो जबकि तुमने तो उससे पैसा कमाया है। अब जब ये सिचुएशन आती है तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान ऊहापोह में आ जाता है, फंसा हुआ है।
ये एक बड़ा रीजन है कि तालिबान पाकिस्तान के प्रॉब्लम का। लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तालिबान कहीं ना कहीं पाकिस्तान से नफरत करता है, और तालिबान कह रहा है कि तुम मेरे प्रॉपर्टीज में, मेरी जगहों के ऊपर चाइना के प्रोजेक्ट्स कैसे लगा सकते हो। और पाकिस्तान चाइना से पैसा ले चुका है, और पाकिस्तान चाइना से पैसा और ज्यादा लेना चाहता है। और पाकिस्तान तो पैसे का है, नाम भले ही इस्लाम का लेता हो, लेकिन मुसलमान के नाम पे पाकिस्तान कभी कुछ नहीं करता। इसराइल को बैन कर रखा है, इसके अलावा पाकिस्तान कुछ नहीं करता। वो सिर्फ अपना पैसा बनाते हैं और चले जाते हैं। अब यहीं से समस्याएं आ रही हैं कि अल्टीमेटली ये पैसा बनाने की तैयारी कर रहे थे, तो अफगानिस्तान से जो अफीम वगैरह उग रही थी वो भी नहीं उगा। तो शॉर्ट में कहने का मतलब है कि इस समय पर तालिबान पाकिस्तान के गले की हड्डी बन चुका है। और जिस तरीके से इनायतुल्लाह खान जिस तरीके से शोर में दावा कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का हिस्सा ना समझा जाए और एक ना एक दिन आजाद करवा के रहेंगे, इससे पाकिस्तान के अंदर एक सन्नाटा तो बनता है, सन्नाटा छाया हुआ है। और वो सन्नाटा इस लेवल पर छाया हुआ है कि पाकिस्तान को खुद समझ में नहीं आ रहा कि किस लेवल पर जाकर उनसे लड़ा जाए। सर्जिकल स्ट्राइक कर तो दी, एयर स्ट्राइक कर तो दी चाइना के कहने के नाम पर, लेकिन प्रॉब्लम यही है उस एयर स्ट्राइक के बदले में वो कितना ज्यादा कॉस्ट पे करेगा और कितनी जमीन तालिबान के हाथों सरेंडर करेगा, इस चीज का अभी पाकिस्तान को खुद अंदाजा नहीं है। और इसीलिए ना तो, अच्छा मजे की बात ये, तालिबान वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने तो जी अफगानिस्तान को उखाड़ के फेंक दिया, तो पाकिस्तान को उखाड़ के फेंक दिया, चौकियों पे कब्जा कर लिया, इतने इलाकों पे कब्जा। लेकिन तालिबान वालों के सामने पाकिस्तान की सेना की हिम्मत नहीं पड़ पा रही वहां जाके खड़े होने की कि देखो हम आ रहे हैं और तुम्हें बताएंगे। प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो रही है, और यहीं पर आकर सबसे बड़ी समस्याएं आपको दिखाई दे रही, हमें समझना होगा। खैर, अभी हम इस डिस्कशन को यहीं रोकेंगे। पाकिस्तान की हालत खराब है। 1000 से ज्यादा सोल्जर्स के अगर सरेंडर की खबर आ रही है तो लिटरली ये बहुत शर्मनाक है पाकिस्तान के लिए। और तालिबान अगर जीत का दावा कर रहा है तो पाकिस्तान की और हालत खराब है, ये समझ लेना पड़ेगा। और इसी के हिसाब से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा कि पाकिस्तान को समझने के लिए। और पाकिस्तान तो खैर अब अगर इस वॉर में उलझ गया तो समझ लो कोलैप्स की सिचुएशन में है। हम इस डिस्कशन को यहीं तक रखेंगे, अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। धन्यवाद।